Welcome back to our channel. This is Rajesh again. Today I'll teach you exercise 2A. Exponent. I'll tell you how to solve this exercise. See question number first. Express each of the following in exponential form. आप पहले से जान चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है. पावर नोटेशन में लिखने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना बोलते हैं. मैं सारे क्वेश्चन का एक दो पार्ट बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सेकेंड पार्ट है 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8. क्या होगा ये 3/8 का आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है. हम क्या करेंगे 3/8 को बेस रखेंगे और पावर 5 कर देंगे. ये हो जाएगा 3/8 टू द पावर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म p by q. p by q के फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका भी सेकेंड पार्ट ही मैं बता दे रहा हूँ. 4/7 होल क्यूब. तो मैंने बताया था पावर 3 है. दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4/7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे. ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 4/7 इंटू 7 इंटू 7. अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 7 7 जा 49, 49 7 जा 7 9 जा 63 एंड 7 4 जा 28 एंड 6 34. It will be 343. दिस इज योर आंसर. बाकी पार्ट्स जैसे -2/3 टू द पावर 7, -5/2 टू द पावर 3, ये सब आप अपने से कर लेंगे. याद रखेंगे अगर माइनस और नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है आपस में तो आंसर माइनस में आएगा. अगर माइनस का मल्टीप्लाई इवन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है तो वो पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन. Question third, express each of the following rational number in power notation means in exponential form. दोनों का मतलब सेम है. सेकेंड वन इसका भी बाकी सब आप कर लेंगे. मैं सब में से एक एक बता रहा हूँ. 49/25. आप चेक करेंगे 49 किसका स्क्वायर है. आप पहले से जानते हैं ये 7 का स्क्वायर है एंड 5 किसका स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है 5 का. 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर दैट मीन्स 7/5 होल पावर 2. नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ. इन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना क्वेश्चन नंबर 4 है. Find the value of. इसका सेकेंड है -2/3 टू द पावर 4 इंटू -3/4 क्यूब. देखिए -2/3 पावर 4 है मतलब -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -3/4. दैट मीन्स -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4. अब सबसे पहले हम देख लेंगे कि माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम हुआ है. तो ऑब्वियसली 4 + 3 7 टाइम हुआ है. 7 टाइम हुआ है
इसलिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, इसलिए यहाँ पहले माइनस लगा लेंगे। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा 48 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 एंड 2 14, और एक बार 3 का करना है तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 1 13, 3 1 ज़ा 3 1 4, it will be 432 अपॉन। सिमिलरली डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा, या सबसे पहले जो कैंसिल हो सकता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में उसे कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ 2 2 ज़ा 4 होगा, यहाँ भी 2, तो ये 4 बार में कैंसिल, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। 3 से -3 को डिवाइड कर देंगे -1 टाइम, 3 से -3 को डिवाइड कर देंगे -1 टाइम, और इस 3 से इस -3 को डिवाइड कर देंगे, ये भी -1 टाइम। अब अगेन न्यूमरेटर में 7 टाइम माइनस साइन यूज हुआ है, उसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये माइनस हो जाएगा। 1 1 जा 1, 1 जा 1, एंड 1 2 जा 2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, एंड -1, तो ये -2 आ गया अपॉन। अब इसी तरह कर देंगे, देखिए यहाँ 1 1 1 है, 3 में मल्टीप्लाई किया 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ गया -2 अपॉन 24। ये फर्दर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/12 विल बी योर आंसर। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। बार बार मैं समझा रहा हूँ कि माइनस प्लस का कंफ्यूजन आपको ना हो। अगर माइनस का आपस में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर विल बी विद माइनस साइन, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो वो प्लस में आएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the reciprocal of। Question number 5 is find the reciprocal of। रेसिप्रोकल मीन्स मैंने आपको बताया था -27 अपॉन 64 का करते हैं। देखिए मैंने बताया था रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं। जिस नंबर का, जिस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पुट कर देंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ -27 अपॉन 64 विल बी, क्या करेंगे, माइनस है, माइनस साइन को उसी तरह रखेंगे एज इट इज, एंड इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह प्लेस कर देंगे एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह प्लस कर देंगे। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ -27 अपॉन 64 विल बी -64 अपॉन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मीन्स टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट b स्क्वायर -9 इन ब्रैकेट b -1 स्क्वायर, b -1 स्क्वायर if b इक्वल टू 1.1। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1.1 पुट कर देंगे। ये 1 - 1 का स्क्वायर -9 इन ब्रैकेट 1.1 - 1 होल स्क्वायर
11 का स्क्वायर आपको पता है 121 होता है। यहाँ राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। राइट हैंड से काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। -9 1.1 -1 0.1 आएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ 1.21 माइनस 9 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये 1 और एक डिजिट नहीं है तो 0 लगा देंगे 0। अब यहाँ पे होगा 1.21 माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.09, माइनस करेंगे 11 माइनस 9 2 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 0 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, सो योर आंसर विल बी 1.12। होप आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। आप चाहो तो कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। आप जैसे मन करो वैसे ट्राई करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करिए, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, मैं इसका लास्ट क्वेश्चन हार्ट्स का बता दे रहा हूँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1296 अपॉन 625 and express it in exponential form. Simply solution, we will write reciprocal of -1296 upon 625 is equals to, we will put minus here at the place of minus, and at the place of the numerator we will put denominator of the number, and at the place of the denominator we will put numerator 1 to 96. So minus 625 upon 296 is the reciprocal of this, and express in exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करेंगे आप, फैक्टराइज करेंगे 1 to 96 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 8 = 16, अगेन 2 से 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 4 = 8, अगेन 2 से 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, फिर से 2 से 2 8 = 16, 2 1 = 2, अब ये 3 से होगा 2 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 से 3 9 = and it will be 3 into 3, that means 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 4 into 3 to the power 4. So minus 1296 upon 625 equal to minus 2 to the power 4 into minus 3 to the power 4 upon 625 को फैक्टराइज करके चेक कर लीजिए। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 15, अगेन 5 से 5 2 = 10, 5 5 = 15, 5 से 5 5 = 25, एंड अगेन 5 से 5 1 = 5, तो ये क्या होगा 5 to the power 4।
5 टू द पावर 4। अब ये मैंने आपको बताया था a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये क्या होता है a b होल पावर m। क्या करते हैं, अगर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4, या फर्दर इसे 6 अपॉन 5 होल पावर 4 कर सकते हैं। यहाँ माइनस सॉरी एक गलती हो गई, क्योंकि माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस को हम पहले रख देंगे, यहाँ पे माइनस को हर जगह पहले पुट कर देंगे। माइनस 6 अपॉन 5 टू द पावर 4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, दिस एक्सरसाइज इज ओवर नाउ and in next video I'll teach you how to solve exercise 2b. Till then, thank you.